दोस्तों, मेवात इलाके के लफूरी गांव में एक भतीजे ने कुल्हाड़ी से अपने चाचा की हत्या कर दी, जिसके बाद से ही लगातार पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं आज रहीस नाम के व्यक्ति का शव लफूरी गांव में लाया गया और उसे लफूरी गांव के कब्रिस्तानों में दफनाने की लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही रहीस का शव उनके गांव उनके घर पहुंचा तो वैसे ही उनकी मां लाश को देख करके बिलख बिलख कर रोने लगी। दरअसल उनका कहना यह था कि उनका परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया है। रहीस के 6 बच्चे हैं। अब 6 बच्चों के सर से मां और बाप का साया पूरी तरीके से उठ गया है। आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद से लगातार पुलिस आरोपी मुनफैद को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। आरोपी मुनफैद अपने परिवार के साथ गांव और घर छोड़ करके फरार हो चुका है। हालांकि लगातार अलग अलग चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मेवात इलाके के लोग सोशल मीडिया पर आकर के दुख प्रकट कर रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि रहीस के साथ साथ उनके भाई अरशद और उनकी भाभी फरमीना के ऊपर भी कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला किया गया। जैसे ही चीख पुकार हुई, रात के समय का यह वाकया था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और आरोपी मुनफैद को पकड़कर एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। आनन फानन में घायलों को नल्हड़ हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया जाता है। इसी दौरान मौका देख करके आरोपी मुनफैद घर से निकल करके भाग जाता है अपने परिवार के साथ। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि आज रहीस के शव को उनके गांव लाया गया है। उनके गांव में लगातार मातम पसरा हुआ है और आसपास रिश्तेदार पड़ोस के लोग अब रहीस को मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तानों में पहुंच गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। लफूरी गांव के मर्डर मामले में रहीस की डेड बॉडी पहुंची गांव परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से की अपील। बता दें कि आज यानी गुरुवार को करीब 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुनाना के लफूरी गांव में मंगलवार देर रात को मुनफैद नाम के युवक ने रहीस पुत्र इलियास उम्र करीब 35 वर्ष व अरशद पुत्र इलियास उम्र करीब 37 वर्ष व फरमीना पत्नी अरशद को कुल्हाड़ी मार दी थी, जिसमें रहीस की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी मुनफैद सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं बड़ी जानकारी आपको ये भी बता दें कि रहीस को उनके भतीजे ने ही कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली पूछताछ में गाँव के लोगों ने बताया कि इनकी आपस में कोई रंजिश नहीं है। वहीं आरोपी मुनफैद ने अपने घर की छत से कूद करके रहीस के मकानों के पास पहुंचा। उसके बाद में सोते हुए रहीस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं रहीस की हत्या करने के बाद में आरोपी मुनफैद अरशद और फरमीना के कमरे के पास पहुंचा। पहले उसका दरवाजा खटखटाया गया। जब फरमीना बाहर निकली तो उसके बाद उसके ऊपर भी कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। यही नहीं, फरमीना की आवाज और चीखें सुनकर के उनके पति अरशद जब बाहर आए तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया।